नमस्कार, मैं सानिका और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 और हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और आज की शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी करौली से आ रही है। करौली शहर के विकास को नई रफ्तार देने के उद्देश्य से जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP के पंचम चरण को लेकर RUIDP संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर महावीर सिंह की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से RUIDP के अब तक के कार्यों और आगामी योजनाओं के विस्तार से जानकारी दी गई। इस महत्वाकांक्षी योजना के एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के सहयोग से 6009 करोड़ रुपए और विश्व बैंक के सहयोग से 3492 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए गए। इसी के साथ इस परियोजना का सीधा लाभ करौली सहित प्रदेश के 84 नगरीय निकायों को मिलेगा, जिसमें 14 प्रमुख शहर, 42 सैटेलाइट शहर और 34 जिला मुख्यालय शामिल है। करौली सहित 67 शहरों में करीब 4047 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज नेटवर्क, STP और अपशिष्ट जल प्रबंधन के कार्य किए जाएंगे। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। श्रीगंगानगर जिले के श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण इलाके में लंबे समय से चली आ रही आवागमन की मांग आखिरकार पूरी हो गई है। क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण ग्रामीण मार्गों पर डामरीकृत सड़क निर्माण के प्रस्तावों को प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल गई है, जिससे स्थानीय निवासियों को आवागमन में बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इन सड़कों के निर्माण की स्वीकृति मिलने पर ग्राम 66 LNP के बूथ अध्यक्ष सहित क्षेत्र के तमाम ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। फिलहाल ग्रामीणों ने सार्वजनिक निर्माण मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी स्थानीय विधायक सरदार सुरेंद्र पाल सिंह, IT, और भाजपा नेता मनदीप सिंह का आभार व्यक्त किया है। इसी के साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इसे श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र के विकास में एक काफी ज्यादा ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कदम बताया। श्रीगंगानगर से ब्यूरो रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण और हरियालो राजस्थान अभियान के संकल्प को साकार करने की दिशा में नागौर जिले के डेगाना की पंचायत समिति भेरुंदा में एक ही दिन में 1 लाख पौधारोपण का इतिहास से एक लक्ष्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। पंचायत समिति क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत को 4-4 हजार पौधे लगाने का लक्ष्य सौंपा गया था, जिससे ग्राम पंचायतों के सामूहिक प्रयासों और अभूतपूर्व जन सहभागिता में तय समय सीमा में पूरा कर लिया गया। फिलहाल ये अभियान पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता और सामूहिक जिम्मेदारी का एक प्रेरणादायक उदाहरण बन चुका है। नागौर जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि यह अभियान पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जन सहभागिता का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। डेगाना विधायक अजय सिंह किल्लक ने इस अवसर पर कहा कि पौधारोपण केवल एक सरकारी अभियान नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य की बड़ी जिम्मेदारी है। डेगाना से ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान सरकार द्वारा प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में समग्र एवं सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना RUIDP के पंचम चरण का शुभारंभ किया गया है। इसी क्रम में नगर निगम सभागार भिलवाड़ा में RUIDP संवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पंचम चरण के तहत भिलवाड़ा शहर में 147.5 करोड़ रुपए और गुलाबपुरा में लगभग 27 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले प्रस्तावित विकास कार्यों की जानकारी देना तथा जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों और अधिकारियों से सुझाव प्राप्त कर परियोजनाओं को अंतिम रूप देना था। कार्यशाला के दौरान शहर विधायक अशोक कोठारी, सांसद प्रतिनिधि सहित विभिन्न गणमान्य जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। भिलवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में UGC नियमों के विरुद्ध में निकाली गई शांतिपूर्ण जन जागृति पदयात्रा के समापन अवसर पर प्रदर्शनकारियों के साथ हुई पुलिस एवं प्रशासनिक कार्रवाई के विरोध में करौली में सर्व समाज के प्रतिनिधि मंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से पूरे घटनाक्रम की उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच कराने, दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने तथा उपचार के दौरान दिवंगत हुए देवेंद्र सिंह पलाड़ा के आश्रितों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और उन्हें लोकतांत्रिक आंदोलन की बलिदानी के रूप में सम्मानित किए जाने की मांग की है। इसी के साथ ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष मदन मोहन पचौरी, अग्रवाल समाज के अध्यक्ष विशंबर दयाल गुप्ता और एडवोकेट उद्योग सिंह ने कहा कि संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की मांग करने वाले नागरिकों के साथ हिंसा और दमनात्मक कार्रवाई अत्यंत दुखद है, जिसकी वे कड़ी निंदा करते हैं। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट।
राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता शुभम रेवाड़ के समर्थन और उनका हालचाल जानने के लिए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर स्थित एसएमएस अस्पताल पहुंचे। छात्र नेता की मांगे को लेकर चल रहा आमरण अनशन अभी भी फिलहाल जारी है। आपको बता दें कि ये जो छात्र नेता की मांगे थी उनको लेकर अभी भी चल रहा है इनका आमरण अनशन। और फिलहाल अस्पताल पहुंचे पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने शुभम रेवाड़ से आत्मीयता से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। इसी दौरान उन्होंने छात्रों की विभिन्न मांगों और आंदोलन को लेकर भी चर्चा की। गौरतलब है कि छात्र नेता शुभम रेवाड़ विभिन्न छात्र हित की मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। राजनीतिक दलों और छात्र संगठन के नेताओं का लगातार अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य का जायजा लेने का सिलसिला जारी है। शरीर में कमजोरी के बाद भी शुभम रेवाड़ का आमरण अनशन फिलहाल जारी है। जयपुर से खास रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय स्थित साइबर पुलिस थाना परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब करीब 7 फीट लंबा एक सांप थाने के एक कमरे में घुस गया। अचानक सांप को देखकर वहां मौजूद पुलिसकर्मियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही तुरंत स्नेक कैचर सुल्तान को मौके पर बुलाया गया। सुल्तान ने कड़ी मशक्कत के बाद सूझबूझ दिखाते हुए सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया और उसे पकड़ लिया गया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने चैन की सांस ली। स्थानीय लोगों और पुलिसकर्मियों का कहना है कि साइबर थाना परिसर में पहले भी कई बार अलग अलग प्रजाति के सांप दिखाई दे चुके हैं, जिससे कर्मचारियों में हमेशा सुरक्षा को लेकर थोड़ी चिंता बनी रहती है। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि फिलहाल नहीं हुई है। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। सीकर के प्रख्यात एडवोकेट प्रशांत शर्मा राजस्थान बार काउंसिलिंग के नए मेंबर निर्वाचित हो गए हैं। हाल ही में राजस्थान बार काउंसिलिंग के 25 सदस्यीय पदों के लिए पूरे प्रदेश के वकीलों ने मतदान किया था, जिसमें एडवोकेट प्रशांत शर्मा ने शानदार जीत दर्ज की है। प्रशांत को कुल 2615 वोट मिले हैं और वे प्रदेश के सभी विजयी उम्मीदवारों में छठे नंबर पर हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनकी सबसे पहली प्राथमिकता प्रदेश में लॉयर्स प्रोटेक्शन एक्ट को सख्ती से लागू करवाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा। एडवोकेट अंकुर बहेड़ ने इस अवसर पर खुशी जाहिर करते हुए बताया कि काफी लंबे अंतराल के बाद सीकर बार एसोसिएशन को राजस्थान बार काउंसिलिंग में ऐसा प्रतिनिधित्व मिला है। नतीजे आते ही अधिवक्ता साथियों ने अपनी प्रसन्नता जाहिर की और नर निर्वाचित मेंबर प्रशांत शर्मा को माला पहनाकर व साफा बंधवा कर जोरदार बधाइयां दी। इस सीकर से दुर्गा सिंह कुमावत की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। में सीकर के प्रशांत शर्मा जी के सीकर को लेके क्या सोचते हैं? आज मैं जो अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ हूँ, ये इसी बात का ये प्रतीक है कि सीकर से कितना लगाव है। सीकर ने जो हमें समर्थन दिया, जो मुझे अपना समझ के समर्थन दिया, वो आज इस जीत के रूप में सबको नजर आ रहा है। पूरे राजस्थान में इसकी गूंज है कि सीकर ने एक छोटी सी बार ने अपनी प्रत्याशी को यहाँ पर छठे नंबर पे 2615 वोट देके विजय बनाया है। सर, सीकर के जो बार को समर्थन है वो जयपुर में कई बार सीकर के कोई मामले होते हैं पूरी सीकर जिले का समर्थन मिलता है, हाईकोर्ट की बार का कम मिलता है। आप क्या करेंगे? देखो, बार काउंसिल में हम लोग जा रहे हैं और बार काउंसिल जो है पूरे राजस्थान के अधिवक्ताओं की संस्था है, तो हम प्रयास करेंगे कि जितनी भी बार है पूरे राजस्थान की सभी अधिवक्ताओं का सम्मान हो और सभी की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण समय पे हो। सर, जिस प्रकार से अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की और अन्य अपराध की घटनाएं बढ़ रही है, तो अब जो 25 जने चुनकर आएंगे वो किस प्रकार से नई चीजें सोचेंगे? जैसे ही ये चुनाव पूर्ण होकर और कमेटियां बनेगी, उसके बाद में सबसे पहला डिसीजन अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट के ऊपर लिया जाएगा। सीकर धौलपुर जिले में पंचायत एवं नगरीय निकाय चुनाव के दौरान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर विप्र महासभा में जोरदार आवाज उठाई। विप्र महासभा के जिलाध्यक्ष प्रशांत तिवारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के चुनाव में ईडब्ल्यूएस वर्ग को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप पूरे 10% आरक्षण का लाभ सुनिश्चित किया जाए। वक्ताओं ने कहा कि इस आरक्षण के मिलने से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को स्थानीय स्वशासन में समुचित प्रतिनिधित्व मिल सकेगा। धौलपुर से देखे संजय कसाना की रिपोर्ट।
जैसलमेर जिले में एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली घटना हुई है, जहां सेना की फील्ड फायरिंग रेंज में हुए एक भीषण विस्फोट में 40 वर्षीय किसान की मौके पर ही मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि मृतक फायरिंग रेंज क्षेत्र में मशरूम तोड़ने गया था, जहां उसे सैन्य स्क्रैप के बीच एक संदिग्ध विस्फोटक वस्तु मिली। जैसे ही उसने उसे पत्थर से तोड़ने का प्रयास किया, एक जोरदार धमाका हो गया। मृतक की पहचान सत्यनारायण सिंह पुत्र जगत सिंह निवासी बिलिया थाना पोखरण जिला का जैसलमेर के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही डीएसपी पोखरण बुद्धा राम विश्नोई, लाठी थानाधिकारी और एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। मौके से मृतक की एक बाइक भी बरामद की गई है। पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से घटनास्थल को सील कर दिया है फिलहाल, और शव को अपने कब्जे में लेकर पोखरण अस्पताल की मॉर्चरी में फिलहाल रखवा दिया गया है। पुलिस मामले की आगामी जांच में जुटी हुई है। जैसलमेर से महेंद्र सिंह चौहान की रिपोर्ट। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव के नेतृत्व में एक संयुक्त निरीक्षण दल ने धौलपुर की सागरपाड़ा चौकी पर संचालित लग्जरी और स्लीपर बसों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई बसों में यात्री सुरक्षा से जुड़ी गंभीर और चौंकाने वाली कमियां सामने आई। अधिकांश बसों में लगे एग्निमिशन यंत्र निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। बसों के आपातकालीन निकास बहुत छोटे मिले, जो आपात स्थिति में खतरनाक साबित हो सकते हैं। कई बसों में फर्स्ट एड किट और आवश्यक सुरक्षा संकेतक गायब थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए सचिव रेखा यादव ने सभी बस संचालकों को तत्काल प्रभाव से सभी कमियां दूर करने के कड़े निर्देश दिए। इसी के साथ ही जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव को गंभीर अनियमितताएं मिलने पर मोटरयान अधिनियम के तहत सख्त चालान कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। धौलपुर से संजय खसाना की रिपोर्ट। हमारा राजस्थान बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।